नमस्कार दोस्तों, मार्केट मनी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का एनालाइजेशन करते हैं ताकि लाइव मार्केट में हमें ट्रेड लेने में आसानी हो सके। दोस्तों, 2 दिन तक मैं वीडियो नहीं बना सका था कुछ जरूरी काम की वजह से, बट टेलीग्राम पर मैं अपडेट दे रहा था। दोस्तों, कल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा साइडवेज थी, इसलिए कोई मैंने भी ट्रेड नहीं लिया और टेलीग्राम पर भी कोई ट्रेड मैंने, जो कि वर्चुअल ट्रेड मैं पोस्ट करता हूँ, वो नहीं किया था। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना ताकि आप अच्छी तरह से समझ में आ सके, ताकि कल फ्राइडे के दिन, चूंकि आज थर्सडे था और कल वेडनेसडे था, कल ही निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी हो गई, क्योंकि आज छुट्टी थी। आज निफ्टी की एक्सपायरी होना था, एक दिन पहले ही हो गई। तो कल नया वीक शुरू होगा, निफ्टी के लिए भी और बैंक निफ्टी के लिए भी। तो आइए देखते हैं, एक पूरा दिन साइडवेज रहने के बाद फ्राइडे के दिन मार्केट ओपन होने के बाद क्या कोई अच्छा मोमेंटम दे सकती है डाउन साइड में या अप साइड में, किस लेवल पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मिलेगा और कहां पर हमें ट्रेड अच्छी मिल सकती है। तो दोस्तों, ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है और 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। क्लोजिंग भी है 49,227 पर। अब देखेंगे कि ये हमने यहाँ पर एक बहुत पुराना मार्किंग किया हुआ था, बॉक्स मार्किंग किया हुआ था, और ये एक वीकली लेवल है, प्रीवियस वीक का लो लेवल है और आवरली लेवल भी है। यानी 1 घंटे का देखें तो यहाँ से टच करके गई, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जिसके कारण बैंक निफ्टी नीचे तो आई लेकिन इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाई और इसी लेवल पर पूरा दिन जो है ट्रेड करती रही। और जिसने भी, चूंकि एक्सपायरी का भी दिन कल था, किसी ने कोई भी ट्रेड चाहे पुट साइड ली होगी या कॉल साइड ली होगी, लॉस के अतिरिक्त कुछ भी नहीं किया होगा, क्योंकि सेलर का ही, जिन्होंने स्ट्रेडल या स्ट्रेंगल करके सेल किया होगा, उन्होंने तो पैसे बनाए होंगे, लेकिन बायर्स टोटल ही लॉस किए होंगे। अब देखते हैं शुक्रवार के दिन किस लेवल पर हमें ट्रेड मिल सकती है। देखिए दोस्तों, ये जो लेवल है, अगर यहीं कहीं पर ओपन होती है, ओपन होने के बाद इस लेवल पर आ जाती है, तो ये एक फ्राइडे का डे हाई का लेवल है। यहाँ पर थोड़ा सा समय बिताती, डायरेक्ट ऊपर चली गई तो फिर कुछ फायदा नहीं है, फिर तो यहाँ पर इसको रिटेस्ट होने का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाती इसके ऊपर, तो फिर ये डाउन साइड आ सकती है, और डाउन साइड आने पर यहाँ तक का हमें छोटी सी स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, वो भी इस लेवल तक की जहां पर ये क्लोजिंग आई हुई है, यानी 49,750 तक की, इस लेवल तक की हमें छोटी सी स्कैल्पिंग 40-50 पॉइंट यहाँ मिल सकते हैं। अब हमें अच्छा ट्रेड कहाँ मिलेगा? ओपन हो, इसको ब्रेक करे और यहाँ पर समय बिताए, इसके बाद इस लेवल का ब्रेकआउट जब हमें मिलेगा, तो फिर हमें एक अच्छा ट्रेड, पहला लेवल हमें 50,200 तक का मिल सकता है, क्योंकि ये 50,000 का लेवल है। 50,200 और इसके बाद 50,400, ये लेवल हमें ऊपर की साइड में ओपन मिल सकता है। आगे जाकर के 50,500 तक का भी लेवल हमें देखने को मिल सकता है कॉल साइड में। पुट साइड हम कब जा सकते हैं? पुट साइड हमें जाने के लिए, अगर फ्लैट ओपन हो जाती है, फ्लैट होने ओपन होने के बाद जैसा इसी समय यहाँ ही समय बिताए, वैसे यहाँ इसने समय काफी ज्यादा बिता लिया है, और ऐसा भी हो सकता है कि इसके नीचे कहीं ओपन हो जाए। तो अब नीचे ओपन हो जाती है, अगर हैवी गैप अप गैप डाउन हो जाती है, तो फिर अपॉर्चुनिटी सारी चली जाती है। अपॉर्चुनिटी हमें पुट साइड में तब मिल सकती है जब फिर ये दोबारा यहाँ पर आए, यहाँ समय बिताए और इसके नीचे दोबारा ब्रेक डाउन हो, तो फिर हमें पुट साइड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है 650, 49,650 के नीचे, या
इस लेवल पर लगभग ये 500 का लेवल है, ये वाला लेवल। पहली टारगेट यहाँ तक आ सकती है और इसके नीचे ओपन हो जाती है तो फिर बहुत ज्यादा हो सकता है कि पूरा दिन समय वहीं पर बिता दे, अपॉर्चुनिटी ना मिले। लेकिन यहाँ कहीं पर ओपन होती है, समय बिताने के बाद जिस लेवल का ब्रेकडाउन मिलता है तो एक बार रिटेस्ट होने पर यहाँ पर हमें पुट साइड की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिल सकती है। तो ये लेवल आप अपने चार्ट पर मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि पूरा दिन साइड भेज रही है, किधर ना किधर तो जरूर इसका ब्रेकआउट होगा, वो चाहे पुट साइड की तरफ ब्रेकआउट हो या कॉल साइड की तरफ, जिधर भी ब्रेकआउट मिलेगा उधर हम एंट्री ले सकते हैं। और ऐसा भी पॉसिबल है कि कल इस लेवल इसी लेवल के अंदर फिर से ट्रेड करे, जब तक इस बॉक्स के अंदर रहेगी। बहुत छोटा लेवल है, अगर आप देखोगे इसका लेवल पूरे दिन में बैंक निफ्टी का मोमेंटम कितना था, 288 पॉइंट का। आपने मतलब 300 पॉइंट का भी मोमेंटम नहीं रहा है, 300 पॉइंट भी जो है वो अप डाउन नहीं टोटल। मतलब अगर एटीआर भी देखेंगे तो पूरे दिन में हुआ नहीं, पूरे दिन का एटीआर लगाएंगे तो भी कल बिल्कुल ही कुछ नहीं किया। तो इस लेवल पर ही पूरा दिन घूमती रही है। और ये तो सुबह सुबह का था, सुबह तो वोलेटाइल होती है इसलिए। और अगर दिन का देखेंगे तो कितना लेवल है, सिर्फ 150 पॉइंट के, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी 100 पॉइंट के ऊपर 100 पॉइंट नीचे 100। और इसमें किसी का प्रीमियम नहीं बढ़ रहा होगा। अगर आप सोचें कि आपने कॉल साइड में कोई ट्रेड ले ली नीचे आकर के इस लेवल पर, तो वहां पर भी आपको प्रीमियम नहीं बढ़ा होगा, 10-20 रुपए, क्योंकि 10-20 रुपए में तो कोई ट्रेड होता नहीं है, तो इसलिए कल कुछ नहीं मिला होगा। अभी अगर हो सकता है कि कल भी इस बीच में ही ट्रेड करें तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। जब तक इसके बीच में रहेंगे तब तक हमें शांत बैठना चाहिए। इससे अगर ऊपर या नीचे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तब हमें एक अच्छी मोमेंटम, क्योंकि दोनों साइड में स्पेस, ऊपर की साइड में 50,700 तक का है और नीचे साइड में भी अच्छा खासा स्पेस ओपन है। तो इसलिए हमें धैर्य रख करके पहला लेवल अगर नीचे की साइड आता है तो 49,500 का लेवल, 500 450 का रहेगा। इसके बाद फिर सीधा 48,000 तक का लेवल हमें खुला मिल सकता है। तो ये लेवल आप अपने चार्ट पर मार्क कर लीजिए। निफ्टी को देखते हैं, निफ्टी में कैसा रहता है। निफ्टी का दोस्तों जो लेवल है, क्लोजिंग हमें मिली हुई है इस लेवल पर मिली हुई है लगभग 150 के आसपास में, 24-150 के आसपास में मिली हुई है। और इसका ये नीचे का जो लेवल है 24,100 का लेवल, अगर ये ब्रेक होता है तो हमें पिछले महीने के लो तक की यानी 23,960 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है, अगर ये 24,100 का लेवल टूटता है तो। लेकिन जब तक इस बॉक्स के अंदर रहेगी तब तक हमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए। इसके ऊपर मिलता है तो भी हमें अच्छा खासा ऊपर साइड में स्पेस मिल जाएगा, 100-150 पॉइंट का जो है हमें यहाँ तक का स्पेस है, यहाँ तक की हमें कॉल साइड में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, वो भी 24,360 तक की। क्योंकि 24,400 के आसपास में अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है अभी ऑप्शन चेन पर देखेंगे। तो दोस्तों ये निफ्टी का भी अपने चार्ट पर लेवल्स मार्क कर लीजिए ताकि लाइव मार्केट में हमें आसानी हो सके। आइए देखते हैं ऑप्शन के जो डेटा में ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट कैसा रहता है। ओपन इंटरेस्ट देखिए, ये रहा आपका 22 तारीख का निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट। अगर ओपन इंटरेस्ट देखें 24,200 के लेवल पर कॉल राइटर्स जमा के बैठे हुए हैं, 24,200 के लेवल पर। और इसके बाद 24,400, 24,300 अच्छे खासे यहाँ पर ये तो भाग भाग जाएंगे। अगर 24,200 का लेवल टूट जाता है तो ये भी भाग जाएंगे फिर। लेकिन जरूरी है 24,000। हाँ, अभी 24,000 के आसपास में हमें अगर निफ्टी मिल जाती है तो यहाँ पर हमें कॉल साइड की अपॉर्चुनिटी 150 पॉइंट की यहाँ तक के लिए हमें
मिल सकती है, 24,200 की, मतलब 100 पॉइंट का यहाँ पर। क्योंकि आप देखेंगे 24,100 पर भी अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। लेकिन ये लाइव मार्केट में चेंज भी हो जाती है, ये डिपेंड करता है, क्योंकि एक दिन बीच में छुट्टी होने के बाद ओपन हो रहे और पिछली एक्सपायरी भी समाप्त हुई है, अब नई एक्सपायरी शुरू होगी, तो अभी नए पोजीशन कल बनेंगे, तो उस हिसाब से देखा जा सकता है। बैंक निफ्टी का अगर ओपन इंटरेस्ट के डेटा को देखें तो आप देखें बैंक निफ्टी में 21 तारीख की एक्सपायरी में 50,000 का जो लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। 50,000 के लेवल पे अच्छे खासे पुट कॉल राइटर्स यहाँ पर बने हुए हैं, यानी अच्छी खासी यहाँ पर पोजीशन बनाई हुई है और हमें क्लोजिंग मिली हुई है इस लेवल पर। अब 50,000 की अगर ऊपर निकल जाती है तो ये सारे भाग जाएंगे, फिर अगला जो है रेजिस्टेंस यही 50,500 के पास पे ही मिलेगा। 49,500 के आसपास अगर कहीं मिलती है तो फिर हमें इस लेवल तक की जो आज की क्लोजिंग है यहाँ तक की अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। अगला जो पुट, क्योंकि हालांकि पीसीआर लेवल को देखें तो नेगेटिव है। देखिए पीसीआर का लेवल 0.67 है, यानी कि अभी भी मोमेंटम जो है वो बेरिश टाइप का ही है, और 50,000 के लेवल पर जाकर के फिर से ये आ सकती है। लेकिन 50,000 से लेकर के और ये 49,700, इस बीच में बहुत सारा कचरा है, इस बीच में हमें ट्रेड से बचना चाहिए, जैसा अभी चार्ट पर हमने देखा है। उस बीच में कहीं भी रहेगी तो सिर्फ स्टॉप लॉस हंटिंग ही रहेगी। इसके नीचे यानी 47 था, 49,650 के नीचे मिलती है तो पहला टारगेट हमें 49,500 का, नेक्स्ट टारगेट हमें 49,000 तक का ओपन मिल सकता है नीचे पोर्ट साइड में। अभी अगर आज के डेटा के हिसाब से देखें तो नेगेटिव है, लेकिन मार्केट अभी कल कैसे ओपन होती है, आज हो सकता है कुछ न्यूज या कुछ उसकी वजह से ऊपर नीचे हो सकती है। अब ये मार्केट ओपन होने के बाद ही पूरी तरह से डिसीजन हो सकता है, क्योंकि लाइव मार्केट में जो होता है वो एग्जैक्ट होता है उसी हिसाब से, क्योंकि प्राइस एक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, वो प्राइस एक्शन लाइव मार्केट में ही काम करता है। तो प्राइस एक्शन को, प्राचीन पुराने डाटा को देखते हुए इस लेवल के बाद ये काफी ज्यादा ओपन हमें स्पेस मिल जाता है और इसके नीचे अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। तो ये वाला ध्यान दीजिएगा, इस एरिया में बिल्कुल ट्रेड को ना लें, इस एरिया में ट्रेड से बचें। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आप कोई और ट्रेडिंग की नई स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं तो जरूर कमेंट करके बताएं। और हो सकता है कि इस वीकेंड में मैं एक नई ट्रेडिंग की टेक्निक या कोई सेटअप का वीडियो बना करके इसमें अपलोड करूंगा, जो आपके लिए काफी ज्यादा उपयुक्त रहेगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक के लिए। अगर आप कोई डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, उससे आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है, और जितने भी यहाँ पर दिए हुए हैं किसका भी कोई चार्ज नहीं है, यानी टोटल फ्री ऑफ कास्ट अकाउंट ओपनिंग चार्ज, नो मेंटेनेंस, कोई एनुअल चार्ज नहीं, कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं है। सिर्फ आप जो ट्रेड करेंगे उसी का पैसा लगता है। बल्कि एलएस ब्लू का जो अकाउंट है उसमें आपका 15 रुपए का ही चार्ज लगता है पर ट्रेड का। दूसरे जो प्लेटफॉर्म है उनमें आपको 20, हालांकि पेटीएम पर भी आपको 15 रुपए का ही मिलेगा। लेकिन एलएस ब्लू का जो प्लेटफॉर्म है काफी बेस्ट है, क्योंकि उसके फीचर काफी एडवांस्ड हैं। और सबसे अच्छी बात है, इन चारों प्लेटफॉर्म के साथ में जो ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म, जो चार्टिंग प्लेटफॉर्म है जिसको ट्रेडिंग भी है, वो मंथली अगर सब्सक्रिप्शन अगर अलग से लेने जाते हैं तो 1,000-1,200 रुपये मंथली पड़ता है। इन प्लेटफॉर्म के साथ में बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, वो चार्टिंग टूल आपको पूरा फ्री मिलता है, और चार्ट के माध्यम से ट्रेडिंग के ऊपर डायरेक्ट आप ट्रेड कर सकते हैं इन प्लेटफॉर्म्स को कनेक्ट करके। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक के लिए, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।